मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब भजन तो चल रहा है। अब गुरुजी जब देखा क्या हो रहा है, अरे राम राम, एक कैसी बीमारी लग गई। दौड़े दौड़े गए महाराज के पास। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? अरे हमारे विद्यालय में बहुत जबरदस्त बीमारी लग गई। सब नृत्य कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं। अब आंखें लाल किया हिरण्यकश्यप और तलवार लेकर के आया तो देख रहा है भजन कर रहा है। कैसे पाँव बजा रहा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब प्रहलाद जिन नृत्य कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि मैं जाऊं उसका हाथ पकड़ूं, मुझे भी बीमारी लग जावे। तो डर गए, और डरे तो उसने किसी को स्पर्श नहीं किया। पृथ्वी पर मुष्टिका का एक प्रहार मारता धाम से सभी बच्चे खड़े हो गए। अरे राम राम राम, हमने कहा था तेरे पिताजी देखेंगे तो। अब प्रहलाद ने कहा चिंता ना करो, अब तो तलवार निकाला। प्रहलाद आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है तेरा भगवान, बुला, आज उससे मिलता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमारे जब भगवान हर कण कण में रहते हैं, अच्छा तो बुला, आज देख लेता हूँ तेरे भगवान कहाँ हैं। क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं? हाँ, और जहाँ भक्त का हाँ भगवान वहां। और खंबे जब बताते हैं तो हिरण्यकश्यप ने मुष्टिका का प्रहार उस खंबे पे करता है। उस खंबे पे जैसे प्रहार करा दिया, खंबे फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान फाटो चरचरा दो, निकासो नरनाहर द्रौपदी भयानक है। जीव लपलपावे चितवन राज मानो अंग जात खानो है। ऐसी भयानक स्वरूप हम तो डर गया। अरे राम राम राम, ऐसा तेरा भगवान है, हमने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। उसे लगा ब्रह्मा जी का तो मुझे वरदान है, क्या करेंगे। तलवार को संभाला और युद्ध छिड़ गई। ठीक 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध चलने लगा। सायंकाल जैसे ही हुआ, ब्रह्मा जी भी इशारा करते हैं प्रभु सायंकाल के समय पर दैत्यों का बल बढ़ जाता है। भगवान ने आंखें टेढ़ी किया, वर देने के बाद फिर डरते हो। अब जैसे ही सायंकाल हुआ तो गोधूली बेला में भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघों पे ले लिया। हिरण्यकश्यप का मैं मरने वाला नहीं, क्यों नहीं मरने वाला, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला। क्या वरदान मिला? बोलता ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, ये गोधूली बेला है। ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा ना अंदर हूं ना बाहर हूं,
20 डेहरी चौखट में हूँ। भगवान ने से कहते हैं कि न नर से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा मैं नर भी हूँ और मनुष्य भी हूँ, नरसिंह हूँ। ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए नाखून बहुत से बढ़ा करके रखा है। फिर भी हमने वरदान लिया है ब्रह्मा जी से, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते। मुझे वरदान मिला है कि 12 महीनों में मैं किसी महीने में मरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा तेरे लिए मैं अधिक मास बनाया हूँ, पुरुषोत्तम मास। अब सभी वरदानों का भगवान रक्षा करते हुए उसके फाड़ करके उसके अतड़ी को भाला बना दिए। इतना भयंकर रूप बन गया। अरे राम 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 कर गए देवता स्तुति करते, फिर भी नहीं सुनते। लक्ष्मी जी आई, नैया मैया करके भाग गई। अब भक्त परेशान देवता, अब क्या करूं, कैसे जाऊं? तो प्रहलाद जी के ऊपर जब दृष्टि गई, बेटा प्रहलाद अब तू ही जा कछ कर। प्रहलाद जी जाकर के चरणों में गिर पड़ते हैं। अब प्रहलाद जी को देख करके भगवान उन्हें गोद में उठा लेते हैं। भक्त प्रहलाद मुझे आने में देरी हुई, तू क्षमा करना मुझे। बेटा मेरे लिए तुझे कितना ताड़ना, कितना कष्ट मिला। देवता कहते हैं आज तक हमने भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते देखा है, लेकिन आज पहली बार भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनियो तसेधा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहे। प्रभु आपने जो मुझ पे कृपा किया वह आपने ब्रह्मा पर भी नहीं किया, लक्ष्मी पर भी नहीं किया। अरे आप किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, मेरे सिर पे आपने हाथ रखा। क्वाहं रजः प्रभो सैस तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेत कुले वा तवानुकंपा न ब्रह्मणो नो तु भवस्य वैरमाया यन्मेर्मितं शिरसि पद्माकरः प्रसाद। आपने मुझ पर दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ, जो मुझ पर उपकार किया वो आप लक्ष्मी पर ब्रह्मा पर भी नहीं किया। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम कुछ वर मांगो। भगवान से कहते हैं प्रहलाद मैं कोई वर नहीं मांग सकता, आपको देखने के बाद प्रभु अब मुझे वर नहीं चाहिए। बेटा तुम मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। भगवान की खुशी के लिए प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशि में कामान वरास्तम वर दर्शभ कामनाम यदि सहरोवम भवतस्तु वृणेवरम। मेरी कामना के लिए वर मांगो। तब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ऐसा मुझे वर दीजिए कि मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान ने कहा कोई मांगना है? भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जा तू 32,000 वर्ष तक तू राज्य कर, उसके बाद हमारे गोधाम में आना। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रभु बड़ा उपकार किया आपने। भगवान ने कहा ऐसे ही वर दोगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आगे खाई खाई आगे राम दुहाई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जब आप वरदान दे रहे हो तो एक वरदान मुझे और दे दो। हाँ बेटा तू मांगो, प्रभु हमारे पिताजी की अधोगति न हो। भगवान ने कहा भक्त प्रहलाद तेरे जैसा जिस कुल में भक्त जन्म ले उसका 7 कुल पीढ़ी इस वंश का और 7 पीढ़ी दूसरे वंश माँ के वंश का तर जाता है। बेटा तेरे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी अष्टावक्र स्कंध में प्रवेश करते हैं।